रेचल्स अंकल एंड आंट लिव्ड इन मैसूर। रेचल के अंकल और आंट रहते थे मैसूर में। रेचल एंड हर पेरेंट्स, रेचल और उसके माता पिता हैड गॉन टू मैसूर टू स्पेंड देयर वेकेशंस विद देम। मैसूर गए हुए थे अपनी छुट्टियां उनके साथ बिताने के लिए। किनके साथ बिताने के लिए? उनकी आंट और अंकल के साथ। दे वर ऑल एक्साइटेड, वे सभी उत्तेजित थे। एज दे वर गोइंग टू विजिट, क्योंकि वो विजिट करने वाले थे, जाने वाले थे कहाँ? वृंदावन गार्डन में, वृंदावन उद्यान में वो सभी जाने वाले थे, इसीलिए सब के सब बहुत ही उत्तेजित थे। ऑन द वे, रास्ते में, हर आंट टोल्ड देम दैट अबाउट 2 मिलियन टूरिस्ट। 2 मिलियन कितना होता है? गणित में आपने पढ़ा होगा, मैथ्स में। 2 मिलियन कितना होता है? 20 लाख। 10 लाख को हम 1 मिलियन कहते हैं और 20 लाख को 2 मिलियन। तो हर आंट टोल्ड देम दैट अबाउट 2 मिलियन टूरिस्ट, उनकी आंट ने उनको बताया कि लगभग 20 लाख लोग विजिट द वृंदावन गार्डन एवरी ईयर, प्रतिवर्ष वृंदावन गार्डन को देखने के लिए आते हैं, वहाँ पे विजिट करते हैं। कितने लोग? लगभग 20 लाख लोग। रेचल सेड, रेचल ने कहा, आंट इट्स गोइंग टू बी फन, आंटी बहुत मज़ा आने वाला है। एज दे एंटर्ड द गार्डन, जब वो गार्डन में जा रहे थे। जब गार्डन में जा रहे थे, इसको फिर से हम देखेंगे कि जब वो गार्डन में जा रहे थे तो रेचल ने उनसे कहा कि आंटी लगता है बहुत मज़ा आने वाला है। रेचल एक्सक्लेम्ड, वाओ व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड फाउंटेन्स आर दीज। जैसे ही वो अंदर गई तो उसने देखा कि कितने सुंदर फूल और फव्वारे लगे हुए हैं। जाते ही उसकी नज़र, हम जहाँ भी कहीं जाते हैं, जो सबसे सुंदर वस्तु होती है सबसे पहले वही हमारा ध्यान आकर्षित करती है। और बच्चों का ध्यान सबसे पहले किस पे जाएगा? फूल पे जाएगा, फव्वारों पे जाएगा। तो उसी तरह से रेचल का ध्यान भी सबसे पहले फूलों पे, फव्वारों पे गया और वो उसने एक्सक्लेम किया, शी एक्सक्लेम्ड, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड फाउंटेन्स, कितने सुंदर फूल और फव्वारे लगे हुए हैं। आई मस्ट मेक अ बुके फॉर माई सेल्फ। लेकिन जैसा होता है बाल प्रवृत्ति, सबसे पहले सुंदर चीज़ को प्राप्त करने का मन होता है। वैसे ही उसने कहा, आई मस्ट मेक अ बुके फॉर माई सेल्फ, मुझे अपने लिए एक गुलदस्ता बनाना चाहिए। सुंदर फूलों को देखते ही उसका मन करने लगा कि ये गुलदस्ता बनाए अपने लिए। द मोमेंट शी ट्राइड टू प्लक वन ऑफ द फ्लावर्स, पर जैसे ही उसने उन फूलों में से एक फूल को तोड़ने का प्रयास किया, हर आंट स्टॉप्ड हर, उसकी आंट ने उसको रोक दिया। हर आंट सेड, उसकी आंट ने उसको रोका और कहा, डोंट डू दैट, वी शुड नॉट प्लक फ्लावर्स, ऐसा मत करो, हम लोगों को फूल नहीं तोड़ना चाहिए। तो बताइए क्यों कहा होगा ऐसा कि हमें फूल नहीं तोड़ना चाहिए? आप कहीं जाते हैं, सुंदर फूल देखते हैं, अगर आपके जाने से पहले जो वहाँ गया है, अगर उसने सारे फूल तोड़ लिए होते तो क्या वो सुंदर फूल आप देख पाते? कभी नहीं देख पाते ना। तो फूलों की सुंदरता इसी में है कि वो पेड़ पे लगे रहें और आपके बाद भी जो लोग आ पाएँ वो भी उसका आनंद प्राप्त कर सकें। अगर आपने उसे तोड़ दिया तो वो खराब हो जाएंगे और फिर आपके बाद आने वाले लोग उसका आनंद बिल्कुल भी नहीं ले पाएंगे। तो ये भी पब्लिक लाइफ में हमें सीखना चाहिए कि जो भी आनंद है केवल हम ही तक ना रह जाए, बाकी सब लोगों के पास भी वो आनंद पहुंचना चाहिए। आफ्टर टेकिंग अ राउंड ऑफ द होल गार्डन, पूरे गार्डन में एक बार घूमने के बाद, दे सैट डाउन टू हैव स्नैक्स, वो नाश्ता करने के लिए बैठ गए। आंट हैड ब्रॉट पॉपकॉर्न, समोसा, सैंडविचेस एंड फ्रूट्स फॉर एवरीवन। उसकी आंट ने सबके लिए समोसे, सैंडविचेस, पॉपकॉर्न्स आदि आदि का प्रबंध किया था। रेचल फिनिश्ड हर स्नैक्स एंड, रेचल ने अपना नाश्ता ख़त्म किया एंड थ्रू हर प्लेट एंड ग्लास अंडर द बेंच, और अपनी प्लेट और ग्लास जिस सीट पे वो बैठे हुए थे बेंच पे, उसी के नीचे फेंक दिया, जैसा आमतौर से लोग करते हैं। हर आंट पोलाइटली आस्क्ड हर, उसकी आंट ने उससे पूछा, डू यू थ्रो द वेस्ट अंडर योर स्टडी टेबल, क्या तुम अपने पढ़ने की टेबल के नीचे भी इसी तरह कूड़ा फेंक देती हो? और सोफ़ा एट होम टू, या सोफ़े के नीचे भी इसी तरह कूड़ा फेंकते हो अपने घर में भी? रेचल, इट इज़ आवर ड्यूटी टू कीप आवर सराउंडिंग्स
public places like roads, parks, hospitals, etc. clean. ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने आसपास के क्षेत्र को या अपने आसपास की जगह को, हॉस्पिटल्स को या जो भी सार्वजनिक स्थान जिसको हम कहते हैं, उन सभी स्थानों को हम साफ़ सुथरा रखें. जैसे हॉस्पिटल्स हैं, रोड्स हैं. जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कुछ खाया और रैपर फेंक दिया सड़क पे ही. इन सारी आदतों को हमें नहीं अपनाना चाहिए, इनसे बचना चाहिए. वी शुड ट्रीट द होल कंट्री जस्ट लाइक आवर होम. पूरे देश को ही हमें अपने घर के समान समझना चाहिए. अगर समझेंगे अपने घर के समान तो क्या करेंगे? जैसे हम लोग अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं, सजाने का प्रयास करते हैं, गंदगी कम से कम हो सके उसका प्रयास करते हैं, उसी तरह से हम हर स्थान को साफ़ सुथरा रखने का प्रयास करेंगे. रेचल क्विकली अंडरस्टूड एंड कलेक्टेड द वेस्ट. रेचल जल्दी से समझ गई और उसने सारे कूड़े को उठाया एंड थ्रू दम इन अ डस्टबिन, और एक कूड़ेदान में फेंक दिया. इस जो वार्तालाप हुआ इनकी आंट और रेचल के बीच में, इससे आपको कुछ याद आता? डू यू रिमेंबर समथिंग? डज दिस रिमाइंड यू ऑफ समथिंग? एक अभी थोड़े ही दिन पहले हम लोगों के यहाँ चला था स्वच्छ भारत अभियान, क्लीन इंडिया मिशन. कब शुरू किया गया था? शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को. किसके द्वारा? हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राजघाट पे, एज अ ट्रिब्यूट टू महात्मा गांधी, फॉर होम क्लीनलीनेस वॉज वेरी क्लोज टू हिज हार्ट. महात्मा गांधी सफाई के प्रति, बहुत ही स्वच्छता के प्रति बहुत ही सजग रहते थे. उन्हीं के 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जो 2019 में थी, इस अभियान को राजघाट से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था. एंड डू यू नो व्हाट इट एम्ड एट? कि क्या था उसका उद्देश्य, क्या था? देयर वर मैनी एम्स टू इट. बहुत सारा कुछ लिखा गया है उसमें, आप पढ़ते भी होंगे, जानते भी होंगे. ओपन डिफिकेशन फ्री करना है हमें पूरे कंट्री को. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हमें बढ़ानी है, बेहतर करनी है. लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज, उन्होंने इतनी इंपॉर्टेंस दी इसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि चंपारण की रैली में उन्होंने कहा सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह. और जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जो एम्बेसडर्स ऑफ क्लीनलीनेस थे, उनको उन्होंने स्वच्छाग्रही भी कहा. तो इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी? खाली इसीलिए कि ओपन डिफिकेशन फ्री हो जाए क्या इंडिया? नहीं. द एम वॉज बिहेवियरल चेंज. हमारे बिहेवियर में चेंज आना चाहिए, हमें अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना है. एक बार अगर यदि आपका व्यवहार परिवर्तित हो गया, क्लीनलीनेस की आपको आदत पड़ गई, सफाई की आपको आदत पड़ गई, तो आप कभी गंदगी में नहीं रहेंगे. जैसे आपने देखा कि रेचल जाके बेंच पे बैठ गई और वहाँ पे उन्होंने नाश्ता किया. इमेजिन दैट यू गो टू अ प्लेस, से अ जू, and you find a bench which is covered with litter and paper and all sort of wastes and garbage. Would you like to sit there? Even due to some compulsion, if you sit there, you won't want to eat there. खाना तो बिल्कुल ही नहीं खाना चाहेंगे. अगर किसी मजबूरीवश बैठ भी गए तो खाना तो बिल्कुल नहीं खाना चाहेंगे. तो इसीलिए, लेकिन वो किसी ना किसी ने तो फैलाया ही था, अपने आप तो नहीं उड़ के आया सब कुछ. तो यही हमें देखना चाहिए, हमें यही प्रयास करना चाहिए कि हम गंदगी ना फैलाएं, जिससे हमारे बाद जो आ रहा है, जो उस बेंच पे बैठेगा, उसको भी वहाँ बैठकर नाश्ता करने में या खाना खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए. क्वेश्चन एंड आंसर्स. नाउ वी रेड द होल चैप्टर एंड यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट एंड वील सी हाउ यू हैव अंडरस्टूड इट. तो दीज आर द क्वेश्चंस फॉर यू. वेयर डिड रेचल गो फॉर हर वेकेशन? रेचल अपनी छुट्टियां मनाने कहाँ गई थी? कहाँ गई थी बताइए? अपनी आंट के घर गई थी. आंट कहाँ रहती थी उसकी? कहाँ गई थी? मैसूर में. रेचल वेंट टू हर आंट्स होम फॉर हर वेकेशन. इसी से हम स्टार्ट करेंगे. रेचल, वेयर डिड रेचल गो फॉर हर वेकेशन? हमेशा आंसर की स्टार्ट हम क्वेश्चन से ही करने का प्रयास करेंगे. रेचल वेंट टू हर आंट्स होम फॉर वेकेशन. रेचल अपनी आंट के घर गई थी अपनी छुट्टियां बिताने के लिए. Now the question number 2, where did Rachel's aunt live? रेचल की आंट कहाँ रहती थी? Oh, I have answered it for you. रेचल की आंट कहाँ रहती थी? रेचल की आंट lived in
रेचल्स आंट लिव्ड इन मैसूर। यहाँ भी देखिए आप, रेचल्स आंट, वेयर डिड रेचल्स आंट लिव, वेयर माने कहाँ, जब कहाँ पूछ रहा है इसका मतलब सम लोकेशन हैज़ टू कम इनटू द आंसर, है ना। जब वो कहाँ पूछ रहा है तो किसी ना किसी जगह का नाम आएगा। तो उसने पूछा रेचल की आंट कहाँ रहती थी, रेचल्स आंट लिव्ड इन मैसूर, रेचल की आंट मैसूर में रहती थी। वाई वर रेचल एंड हर पेरेंट्स एक्साइटेड, क्यों उत्तेजित थे रेचल और रेचल के माता पिता। फिर यहीं देखिए, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से ही। रेचल एंड हर पेरेंट्स वर एक्साइटेड, रेचल और उसके पेरेंट्स एक्साइटेड थे बिकॉज दे वर गोइंग टू विजिट द वृंदावन गार्डन, वो वृंदावन गार्डन विजिट करने जा रहे थे, दैट इज वाई दे वर एक्साइटेड। रेचल एंड हर पेरेंट्स वर एक्साइटेड बिकॉज they were going to visit the Vrindavan garden. Very good. Next question, why did Rachel pluck the flowers? रेचल ने फ्लावर्स क्यों प्लक करे, उसने फूल क्यों तोड़े थे? इसका भी आंसर आप कई बार देख चुके हैं, चैप्टर में आ चुका है। फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे। रेचल प्लक द फ्लावर्स, रेचल प्लक द फ्लावर्स बिकॉज शी वांटेड टू मेक अ बुके फॉर हरसेल्फ, अपने लिए एक गुलदस्ता बनाना चाहती थी, इसी निमित्त, इसी कारण, इसी मंशा से उसने फूलों को तोड़ा।